नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अभी अभी चीन पर एक बहुत ही गंभीर खबर निकलकर सामने आई है। खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अब से कुछ ही घंटे पहले अपने देश को संबोधित करते हुए ये खबर दी है कि चाइना की अर्थव्यवस्था अब एक टाइम बॉम्ब में बदल चुकी है और ये ऐसा टाइम बॉम्ब है जो कभी भी फट सकता है। और अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान ने पूरी दुनिया के फाइनेंशियल वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया है और इसीलिए अमेरिकी सरकार ने भी कहा है कि हम आपको चेतावनी इसलिए नहीं दे रहे कि हम खुश हैं, हमारा दुश्मन है चीन, वो गिर रहा है। नहीं, चेतावनी इसलिए दे रहे हैं पूरी दुनिया तैयार रहे, क्योंकि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। एक देश की अर्थव्यवस्था गिरेगी तो असर सब पर पड़ेगा। ये बात सही है कि इससे चीन को भयानक नुकसान होगा, लेकिन हमें भी थोड़ा बहुत नुकसान झेलना होगा और इसीलिए दुनिया भर की सरकारें तैयारी शुरू कर दें। और देखिए, ये बयान आना ही आना था, क्योंकि 3-4 दिन पहले मैंने आपको खबर दे दी थी कि चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो डिफ्लेशन में जा चुकी है और किसी भी देश के लिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए इससे ज़्यादा घातक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया भर के देश डरते हैं। वो कहते हैं कि एक बार को स्टॉक मार्केट गिर जाएगा, हम उसे उठा लेंगे, या फिर हमारे देश में भुखमरी फैल गई है, हम उसे संभाल लेंगे। एक बार को हमारे देश में महंगाई ज़्यादा बढ़ गई, इन्फ्लेशन हो गया, हम उसे भी झेल ले जाएंगे, लेकिन डिफ्लेशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में भारत सबसे बड़ा विनर बनकर सामने आ सकता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर चीन की अर्थव्यवस्था में तबाही मचती है और चीनी सरकार उसे नहीं संभाल पाती तो उसकी आंच हमें भी झेलनी पड़ेगी। लेकिन हमारे लिए फ़ायदे की बात यह है कि चीन हमारा 2020 में कट्टर दुश्मन बन चुका है गलवान घाटी की हिंसा के बाद से, और तब से भारत ने चीनी मार्केट में ज़्यादा सामान नहीं बेचा है, ना ही हमारी कंपनियां चीनी मार्केट में काम करती हैं। यही हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा, क्योंकि जब चीन में आर्थिक तबाही होगी ना तो भारत पर उसका इफेक्ट लगभग ना के बराबर आएगा, क्योंकि हमारा चीन के साथ ज़्यादा व्यापारिक रिश्ते मजबूत नहीं हैं। इसीलिए ये भारत के लिए लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि चीन में एक बार आर्थिक मंदी शुरू हो गई ना, वो सालों तक टिकेगी। ऐसे में भारत एक ग्रोइंग मार्केट है और यही भारत के पास मौका होगा जब भारत चीन को रिप्लेस कर सकता है। वहीं बात करें चीन की, इस पूरे मुद्दे पर वो क्या कर रहा है, तो देखिए, चीनी कम्युनिस्ट भी हिले पड़े हैं, क्योंकि उन्हें पता है अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह बात हवा में नहीं करी है, इसके पीछे प्रॉपर रिसर्च है और अमेरिका को चीन के अंदर के सारे हालातों का जायजा है। और इसीलिए चीन सबसे पहला काम तो ये कर रहा है कि जो इनका पूरा सरकारी तंत्र है, जो सरकारी मीडिया है, वो इस मामले को लो प्रोफाइल करके दिखा रहा है कि ये तो कुछ भी नहीं, रेगुलर चीज है। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि चीन के अंदर लोगों में पैनिक ना फैले, आपाधापी ना मचे, देश में शांति बनी रहे और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की छवि भी बरकरार रहे। लेकिन इससे क्या वो आर्थिक तबाही टाल पाएंगे? नहीं, इसके लिए बहुत ही बड़े बड़े फैसले लेने होंगे, तभी ये टाला जा सकता है, वरना असंभव है। हालांकि इस मामले पर आने वाले कुछ दिनों में बड़ी खबरें आने वाली हैं, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।